पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ समझी जा रही है और कई दहाइयों से लॉस में चलने वाली कौमी एयरलाइन अब मुकम्मल तौर पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ऑलमोस्ट जा चुकी है। 75% शेयर्स इसके जा चुके हैं। आरिफ हबीब ग्रुप की क़यादत में कंसोर्शियम ने दिसंबर 2025 में PIA के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में खरीद लिए थे और अब यही ग्रुप हुकूमत के बाकी जो 25% शेयर्स हैं वो अब तकरीबन 45 अरब रुपए के बनते हैं, उनको खरीदने का वाज़े ऐलान ये कर चुका है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब ने इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है और अब हुकूमत ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है जो अप्रैल 2026 के आखिर तक है। PIA के 1955 में क़याम के बाद से हमने देखा कि किस तरह इसका एक बहुत उरूज रहा, फिर ये जवाल की तरफ भी गई। 2016 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया, मगर बद इंतज़ामी के साथ जायद मुलाजमीन के अलावा पुराना फ्लीट और फिर 2020 के जाली लाइसेंस स्कैंडल जैसे मसाइल ने PIA जैसे इदारे को फिर कमज़ोर से कमज़ोर तर किया, जो कभी सिर्फ मुनाफा बख्श ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान की पहचान भी हुआ करता था। अब इस इदारे में बदइंतज़ामी के बाइस माली साल 2025 तक ओवरऑल नुकसान तकरीबन 800 अरब रुपए तक पहुंच चुके थे। प्राइवेटाइजेशन IMF प्रोग्राम की एक अहम शर्त भी थी और इसी मकसद के लिए मार्च 2024 में PIA होल्डिंग कंपनी बनाई गई और फिर मई 2024 में कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट किया गया। दिसंबर 2025 में नीलामी TV पर बराह रास्त सबने नशर होते देखी, बोली मुकर्ररा कीमत से ज्यादा रही। जनवरी 2026 में कैबिनेट ने इस फरोख्त की बाकायदा मंजूरी दी। नया कंसोर्शियम 125 अरब रुपए की इजाफी इन्वेस्टमेंट का वादा कर चुका है और मंसूबा यह है कि तैयारों की तादाद भी 18 से बढ़ाकर तकरीबन 38 की जाएगी। यूरोप और बरतानिया की बराह रास्त परवाजें बहाल होने से बड़ा फ़ायदा इसमें हुआ भी है और हो भी सकता है। हज और उम्रा ज़ायरीन पर तवज्जो दी जाएगी और पहले साल किसी मौजूदा PIA मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। अब इस प्लान के तहत कंसोर्शियम PIA की इंतज़ामिया का चार्ज अप्रैल के आखिर तक ले लेगा और तवक्को यह है कि कंसोर्शियम के हुकूमती शेयर्स खरीदने के बाद PIA की नई इंतज़ामिया इस एयरलाइन को बेहतर तरीके से चला सकेगी और दुनिया की टॉप एयरलाइंस में इसको लेकर आने का आज़म भी जाहिर कर चुकी है। अब इंतज़ामी फैसले भी फिर लगता है बिना किसी रुकावट के इम्प्लीमेंट हो सकेंगे, जिससे सियासी मुदाखलत ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, मगर ख़तरात ज़ाहिर अब भी मौजूद हैं। एविएशन मार्केट गैर यकीनी का शिकार है और PIA में मौजूद यूनियन नई इंतज़ामिया के किसी फैसले पर कोई मज़ाहमत भी कर सकती है, लेकिन अगर ये मनसूबा कामयाब रहा तो ये दीगर सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन के लिए एक ज़बरदस्त मॉडल बन और इससे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को कितनी मदद मिल सकती है, PIA का रिवाइवल कितना बेहतर और कितना तेज़ी के साथ हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब साबिक मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब आरिफ हबीब साहब इसमें कह रहे हैं कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, PIA को टॉप एयरलाइंस में शामिल करेंगे। जो माजी के 4-5-6 साल गुजरे हैं उनको देखते हुए ये कितना आसानी से हो सकेगा या वाकई एक बड़ा चैलेंज होगा, ये रिवाइवल कितने अरसे में हो जाएगा PIA का? देखिए, आपने जो भी बातें की, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमारी एक मजबूरी है, क्योंकि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है उसमें तकरीबन जो एग्रीगेट लॉसेस की हालिया फिगर आई है और टोटल जो अभी तक एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं दे आर रियली डेवास्टेटिंग फिगर। अब उस सब चीज़ों के हवाले से सिर्फ 3 अल्फाजात मेरा ख्याल है मैं कहना चाहता हूँ कि ना हम इसको एफिशिएंटली पब्लिक सेक्टर इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सका, न इसकी जो है वो इकोनॉमिक वायबिलिटी को जो है मद्देनज़र रख सका, न मेरा ख्याल है कि इसको किसी तरीके से जो है वो एक जो नाम था PIA का, जब PIA बनी थी उसके बाद बतदरीज उस नाम की जो डिक्लाइन थी उसमें मेरा ख्याल है कि एक इन्फ्लुएंस था, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस का भी इन्फ्लुएंस था, ब्यूरोक्रेसी का भी इन्फ्लुएंस था, एक पब्लिक सेक्टर का बतौर कुल जो है वो एक इन्फ्लुएंस रहा, जिस इन्फ्लुएंस की कंक्लूजन में हमारी मजबूरी क्या बनी कि हम PIA को बेच दें। अब आपने जो बात कही कि जी वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक इन्वेस्टमेंट तो वो है जो मेरा ख्याल है कि नॉन पेड है, जिसको अंडरटेक किया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद चूँकि ये डीलिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज से चली गई थी, जब नई कंपनी वजूद में मेरा ख्याल है कि आ गई है और जब प्रोसीजरली वो उस स्टेज पे आ जाएगी कि उसको स्टॉक में भी लिस्टेड किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि आरिफ हबीब अपने उस एक्सपीरियंस जिसकी बुनियादों पे वो IPOs भी इशू करते हैं, जिसके बुनियादों के पर उनकी बड़ी से भी है और जो कि पाकिस्तान बतौर कुल जो है एक स्टॉक मार्केट को भी काफ़ी हद तक महदूद लोगों के ज़रिए इन्फ्लुएंस करने के शवाहिद की बात तो नहीं करूँगा मैं कहूँगा कि ये चीज़ें आलम अश्कार पे हैं।
तो इस मजबूती को हम देख सकते हैं कि कोई जो है वो मेरा ख्याल है कि एक कैपिटल रेजिंग या स्टॉक लिस्टिंग वगैरह में वो पैसे जो इनको लगाने हैं, मेरा ख्याल है कि हो सकता है वो पैसे वापस भी आ जाएं। वो इसी तरह आ सकते हैं जैसे अभी बैंक को जब प्राइवेटाइज किया गया था, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद भी पेमेंटें होती रहीं और वो पेमेंटें नफ़ों से पैसे बनाकर वापस हुई। इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि कोई पीआईए के बारे में भी हमें कोई ज़्यादा शक नहीं होना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ कि स्टॉक के अलावा जो है बाकी सब चीज़ें जो है वो जो कि 12 महीने के गैप की आपने खुद बात की, एक टाइम पीरियड भी मिला हुआ है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि इस कंसोर्टियम के पास मेरा ख्याल है कि एक आर्ट एंड स्किल भी है, मौजूदगी भी है, स्टॉक में भी है, कारोबार में भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंस ग्रुप्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले से इन्फ्लुएंस है, कुछ पब्लिक सेक्टर के हवाले से जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस हैं। तो लेट अस होप के इस सारे एडवांटेज के साथ कि पीआईए के पास रूट्स हैं, पीआईए के पास डेस्टिनेशंस हैं, पीआईए के पास बहुत सारे राइट्स हैं, उन सब राइट्स को अगर हम कुछ देर के लिए वापस उस जगह पे आए कि एक नेशनल स्पिरिट में डायरेक्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग और डिपार्चर्स जो है, जैसा इंग्लैंड के हवाले से कहे जाते हैं, यूरोपियन यूनियन की भी कुछ डेस्टिनेशन है, उस तरफ कनाडा की डेस्टिनेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, तो कुछ मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो बाय द नेशनल्स जो है एक प्रेफर्ड रूट समझकर किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जो मेरा ख्याल है पीआईए के साथ वन कैन से दैट PIA will have Pakistani passengers more in a larger number than going through various other destinations, staying 7 to 8 hours हमसे in transit and waiting even sometimes overnight stay। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इस कंसोर्टियम को अवेलेबल होंगे, जिसके वजह से जो है वो उम्मीद की जाती है। आई एम ऑल्सो मेकिंग ओपिनियन एक्सप्रेशन नॉट द मेजर्ड स्केल, कि उम्मीद की जाती है कि चीज़ें जो है वो दुरुस्ती की तरफ जाएंगी। उस दुरुस्ती में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 800 अरब रुपए आपको पता है जो है लॉसेस है, उसमें से 600 अरब रुपए पार्क भी किए गए थे हमसे पीआईए होल्डिंग कंपनी में। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा उस प्रेशर को जो इस वक्त भी गवर्नमेंट के ऊपर तकरीबन 2000 अरब रुपए हर साल इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी, लोन्स, लैंडिंग्स और इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इंजेक्शन जो गवर्नमेंट कर रही है, उसमें मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट पीआईए वाला जो सेक्टर है जिसका जो हिस्सा है वो माइनस हो जाएगा। और दूसरी तरफ मगर गवर्नमेंट अपने लिए तो एक लायबिलिटी लेकर बैठी है ना पीआईए होल्डिंग कंपनी में, जो मेरा ख्याल है फिर भी इस मुल्क का एक्सचेकर या एक आम आदमी जो है उसकी वापसी और उसकी अदायगी के लिए अपने एफर्ट्स, अपने आने वाली जनरेशन के एफर्ट्स जो है उसके बेस पे उसका रिटर्न बनेगा उन चीज़ों का जिसको हम कहते हैं कि लायबिलिटीज जो इस वक्त पार्क हो गई हैं, जो बन चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।